किसी आदमी को सबसे कमज़ोर बनाने का तरीका है कमिटमेंट। उस इंसान से कमिटमेंट ले लो या उस इंसान से कोई ऐसी चीज़ कमिट करवा दो जो वो कभी लाइफ में कमिट करना भी नहीं चाहता। लेकिन यू शुड नेवर कमिट टू एनीवन। जब तुम किसी को कमिटमेंट दे देते हो तो तुम्हारी पावर ख़त्म हो जाती है। तुम्हारे पास जितनी भी चॉइसेस थी वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि तुमने किसी को कमिट कर दिया है। कमिटमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी इंसान को कोई प्रॉमिस किया हो कि हम उस दिन वहाँ घूमने जाएंगे या हम कल सुबह मिलेंगे, कल वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, डिनर करेंगे। सब कमिटमेंट्स है और हर एक कमिटमेंट तुम्हें वीक बनाता है लाइफ में। जैसे ही तुम किसी को कमिट कर देते हो, अब तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। सामने वाला इंसान अब तुम्हें प्रिडिक्ट कर सकता है, उसे पता है कि कल सुबह 8 बजे ये इंसान मेरे पास आने वाला है। और वैसे ही अगर तुम किसी रिलेशनशिप में कमिट करते हो तो सामने वाले पार्टनर को पता है कि ये इंसान कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़ के, अब बस ये मेरा है या फिर ये बस मेरे अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है और ये मेरे साथ कमिटेड है। आई एम श्योर अब ये कहीं नहीं जाएगा। धीरे धीरे दूसरे लोग तुम्हें फिर कंट्रोल करना चालू कर देते हैं। फिर उन्हें पता है कि इसको बस कमिटमेंट में लाओ और अपने हिसाब से चलाओ। कमिटमेंट के साथ तुम्हारी फ्रीडम भी चली जाती है, क्योंकि अब तुम तुम्हारी लाइफ के कंट्रोल में हो ही नहीं। अब तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में है और वो जैसे चाहेगा वैसा तुम करोगे, क्योंकि तुम वो जो बोले जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हो, या वो जो बोलता है हाँ भाई ठीक है कल वहाँ कर जाएंगे, ठीक है तुम भी हाँ कर देते हो। यू आर कमिटेड, अब तुम जा रहे हो एंड यू आर बाउंड। तो तुम्हारी फ्रीडम खत्म हो चुकी है, तुम बाउंडेशन में। और जब तुम कमिटमेंट में होते हो तो तुम्हें एक मेंटल प्रेशर फील होता है, तुम बाउंडेड हो। तुम्हें बस मेंटली ये रहता है कि हाँ कल वहाँ जाना है, कल सुबह ये करना है, आज ये करना था, आज वो करना है, बिकॉज यू आर बाउंड देयर, यू आर कमिटेड देयर। अब तुम फ्री नहीं हो। और समटाइम्स वो जो मेंटल प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो स्ट्रेस में भी बदल जाता है। तुम्हें तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। दूसरे इंसान को खुश करने के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी को लूज मत करो। अपने स्टैंड पे रहो, अपने गोल्स को मेंटेन रखो, अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन रखो और अपने इंटरेस्ट की तरफ काम करो, ना कि दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में वो जो कहे जा रहे हो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। दूसरों से एक्सेप्टेंस के चक्कर में उनके गुलाम मत बनो। अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस अपने पास रखो। किसी दूसरे इंसान के ऊपर अपनी खुशी के लिए रिलाई मत करो, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर मैं इस इंसान की सारी चीज़ें करूँगा या इसको खुश रखूँगा तो फिर ये मुझे रिटर्न में कुछ देगा, और हम वो जो एक्सपेक्टेशन होती है उसकी वजह से बहुत कुछ गवाते हैं। ये करने की बजाय हेल्दी अप्रोच होने वाली है कि तुम अपना कॉन्फिडेंस खुद बनाओ, अपनी सेल्फ वर्थ खुद बनाओ। कभी भी किसी को भी ब्लाइंडली कमिट मत करो लाइफ में। पहले ऑब्जर्व करो। जैसे जैसे तुम ऑब्जर्व करोगे तुम्हारा ट्रस्ट वैसे वैसे बनेगा। जब तुम्हें दिखेगा कि सामने वाला इंसान ऑनेस्ट है और वो कंसिस्टेंटली तुम्हारे साथ रह रहा है, अपने एक्शंस और वर्ड्स उसके अलाइन कर रहे हैं, वो जो तुम्हें बोलता है वो करता है, देन तुम स्लोली ऐसी चीज़ें कमिट कर सकते हो जो तुम्हें ज़्यादा बाउंड ना करें। वेरी सिंपल थिंग्स। और अगर सामने वाला इंसान तुम्हें म्यूचुअली रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, अगर तुम उसके लिए करे जा रहे हो और वो अपनी कमिटमेंट तोड़ रहा है, तुम्हें इमीडिएटली अपनी बाउंड्री खींच देनी चाहिए उस इंसान के साथ। कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि तुमने किसी को कोई लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट कर दिया, चाहे वो कोई जॉब में हो, चाहे रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में हो। स्पेशली रिलेशनशिप में होता है कि आदमी बहुत लंबी लंबी बातें फेंक देता है कि तुम ही हो जो मेरे लिए, और मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर कमिट कर देता है और फिर खुद ही पछताता है। फिर सामने वाले इंसान को भी बहाना मिल जाता है उसको टॉन्ट मारने का, टॉर्चर करने का कि तू तो बड़ी बड़ी बातें मारता था कि मैं तेरे साथ रहूँगा, 7 जन्म का रिश्ता है, ये वो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, यू आर दी वन। और फिर वही चीज़ उस पर भारी पड़ जाती है। उसका बोला हुआ सेंटेंस उसी के खिलाफ उसको मारने के लिए यूज़ होता है। वो इमोशन में आके लिया हुआ कमिटमेंट या दिया हुआ कमिटमेंट बोल लो, वो उसका लाइफ लॉन्ग इमोशनल टॉर्चर बन जाता है। और अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज रखना सीखो। तुम्हें तुम्हारी लिमिट्स का पता होना चाहिए, और मोस्टली पता होता है कि मैं किस हद तक क्या कर सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई इंसान कोई चीज़ बोलता है कि चल यार ये करते हैं या फिर ये कर देगा, या कोई भी कमिटमेंट तुमसे मांगता है, तो तुम्हें वेल एंड गुड पता होता है अंदर से कि मैं कहाँ तक कंफर्टेबल हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस लिमिट को अपने अंदर एकदम कमिटेड रखो और उसके हिसाब से अगले वाले इंसान को कमिटमेंट दो। किसी भी इंसान को सिर्फ खुश रखने के लिए अपने प्रिंसिपल्स को या अपनी मेंटल हेल्थ को सेक्रीफाइस मत करना कभी। और इस दुनिया में कुछ भी सेम नहीं रहता है, हर एक सेकंड कांस्टेंट चेंज होता है, पीपल चेंज होते हैं, हर एक चीज़ इवॉल्व होती है, रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं, सर्कमस्टांसिस एंड लाइफ कम्प्लीटली चेंज होती है, हर दिन चेंज आता है। तो इसीलिए पुरानी चीज़ों के हिसाब से उसमें पास्ट में मत अटक के रहना, इवॉल्व होना, उसके साथ साथ आगे बढ़ना और अडेप्ट करना और अपने आप को चेंज करते रहना। इसलिए कमिटमेंट कुछ नहीं होता है,
कि बस एक बार मैंने बोल दिया तो बोल दिया वैसे ही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समय को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम किसी के साथ लाइफ में लॉयल रह रहे हो तो बहुत सोच समझ के रहना। लॉयलिटी बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी का अब्यूज सहने लग जाओ या कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। अपने साथ कुछ गलत नहीं होने देना। जिस पल भी तुम्हें ये लगे कि अब सामने वाला इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, उसी मोमेंट उस चीज़ को वहीं पे एंड कर देना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना। और दूसरों के पीछे पीछे भागने की बजाय सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो अपनी लाइफ में, अपनी एजुकेशन में, अपनी करियर में, अपनी हेल्थ में, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो। इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा आएगा, बजाय इसके कि तुम किसी दूसरे इंसान के अंदर अपने टाइम और इमोशन एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हो। और जब तुम खुद बहुत स्ट्रांग होगे और जब तुम अंदर से खुश होगे तो जो है रिलेशनशिप्स तुम्हारे आउटर वर्ल्ड में है, दूसरों के साथ हैं, वो अपने आप नेचुरली ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। और सिर्फ इमोशंस में आके बस आदमी को देख के या पुरानी चीज़ों को देख के कमिट मत करो, हमेशा वैल्यूज़ को देख के कमिट करो। ऑनेस्टी को प्रायोरिटी बनाओ। कौन इंसान कितना सच्चा है, कौन अपने वर्ड्स पे खड़ा रहता है, अपने एक्शंस को सही रखता है, क्या सामने वाले इंसान की कोई इंटीग्रिटी है या बस वो ऐसे ही है, कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी करे जा रहा है। और डेफिनेटली सामने वाले इंसान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। कमिटमेंट को मैं कम्प्लीटली गलत नहीं बताता हूँ, लेकिन जितना हो सकता है उतना कमिटमेंट को अवॉइड करो और वहाँ तक ही कमिट करो जहाँ तक तुम कंफर्टेबल हो। और सिर्फ ऐसे इंसान को कमिट करो जिसको तुम दिल से कमिटमेंट देना चाहते हो, और बड़ा ही सोच समझ के कमिटमेंट दो तो जो तुम कमिटमेंट दे रहे हो सामने वाले इंसान को। और हमेशा कमिटमेंट में अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखना। और जब तुम हेल्दी कमिटमेंट करते हो तो रिलेशनशिप्स अपने आप स्ट्रांग होते हैं। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, अगर तुम कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहे हो कि सामने वाला इंसान बार बार अपने कमिटमेंट्स को तोड़ रहा है और वो अपने वर्ड्स पे ट्रू नहीं है और उसके एक्शंस अलग हैं, तो तुम उसको वही वार्निंग देकर उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो या फिर उस इंसान से अपना ट्रस्ट हटा लेना। ज़्यादा मौके किसी को मत देना, क्योंकि ऐसे ही ज़्यादा मौके ले लेके इंसान दूसरे इंसान को यूज़ करता है, मैनिपुलेट करता है और अब्यूज़ स्टार्ट होता है वहाँ से। अगर कोई तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक करता है उसको बस एक चांस दो। अगर वो सेकंड टाइम भी करता है तो मान लेना वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम भी करेगा। इसलिए जितना हो सकता है उतने कमिटमेंट्स को अवॉइड करो। सामने वाले इंसान को बोलो भाई मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा, या फिर कोई गारंटी नहीं है, मैं कर सकता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है। और अगर तुम्हें किसी चीज़ में कमिटमेंट देना ही नहीं तो सामने वाले इंसान को पहले बता दो भाई मेरी साइड से कोई गारंटी नहीं है, ना मेरा मन है और मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड। इस तरीके से तुम्हारा उस इंसान के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल हेल्दी रहेगा और तुम दोनों बिल्कुल आराम से रह सकते हो। आज इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू, बाय। एंड यस, जाते जाते अगर तुम्हें किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना।